सो अकॉर्डिंग टू द थिंकर ऑफ द हडसन मैगजीन ने बोला था कि और डाउट्स लीड टू इंक्वायरी एंड इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। ठीक है, तो ये जो हडसन मैगजीन की बात है ना, इसी के वजह से हम रिसर्च करते हैं। तो पीएचडी का मतलब होता है फेलोशिप एडमिशन एज वेल रिसर्च एडमिशन भी बोल सकते हैं। इसमें हम प्रैग्मेटिक मैनर से इसको डिस्कस करते हैं। कुछ इंट्यूशन होता है जिसमें कि फीलिंग्स होंगी, ऑथोरिटी जिसे हम मानते हैं, रैशनलिज्म जिसे हम लॉजिक, इम्पीरियलिज्म एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक मेथड दैट इज आइडिया एंड आंसर इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो रिसर्च इज ए स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन दैट एम्प्लॉय द एक्सेप्टेंस साइंटिफिक मेथडोलॉजी टू सोल्व द प्रॉब्लम। इसमें इंक्वायरी होती है, मेथडोलॉजी होती है और नॉलेज होता है। ठीक है, रैशनल थिंकिंग, सर्च, सॉल्यूशन, एग्जैक्टनेस, एनालिसिस, रिलेटेडनेस एंड क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। सो रिसर्च पैराडिगम क्या होता है? रिसर्च पैराडिगम का मतलब होता है कि दिस रेफर टू द ऑपरेटिंग द फ्रेमवर्क लाइक एग्जाम्पल पॉजिटिविज़म, पोस्ट पॉजिटिविज़म या कंस्ट्रक्टिविज़म, कॉग्निटिविज़म, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर है फाउंडेशनल अजम्पशंस जिसमें कि रियलिटी क्या है, फाउंडेशनल बिलीफ्स क्या हैं, गाइडेंस है। फिर मेथडोलॉजी होती है जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है। रियलिज्म दैट इज़ द गैदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिविज्म आता है जिसे हम कहते हैं कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस सजेस्टिंग दैट नथिंग इम्पोर्टेंट ऑफ दीज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है रियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म आर वैलिड वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। एंड एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय द फ्रेडरिक फेरियर एंड फिलोसॉफी दैट डील विद द नेचर ऑफ नॉलेज। अगर हमें नॉलेज के साथ डील करना है दैट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी, दिस इज़ नॉन एज द एपिस्टेमोलॉजी। ओके, रैशनलिज्म का मतलब होता है, रेने डेस्कार्ट्स ने इसको डिस्क्राइब किया था, जिसमें लॉजिक और रीज़न होता है, रेने डेस्कार्ट्स। ठीक है, एंड एम्पिरियलिज्म जॉन लॉक ने बताया था इसके बारे में। इसका मतलब होता है नॉलेज होता है जो कि कहीं ना कहीं से हमें एक्वायर किया जाता है। ठीक है, एम्पिरियलिज्म इज एसोसिएटेड विद द इंडक्शन, देयर इज यू ड्रॉ द जनरल कंक्लूजन। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है फिलोसॉफी दैट एक्सप्लोर द फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो जो रिलेशनशिप है हमारे दिमाग और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में, इसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। ओंटोलॉजी का मतलब होता है मेटाफिजिक्स दैट सिग्निफाई द स्टडी ऑफ द एग्जिस्टेंस। हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, उसकी स्टडी करना। मेटाफिजिक्स एंड ओंटोलॉजी क्लोजली रिलेटेड टू द मेटाफिजिक्स इज कंसर्न विद द ब्रॉड क्वेश्चन एंड दैट इज़ वाइल ओंटोलॉजी इज़ द कंसर्न विद द स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो एक्सियोलॉजी क्या होता है? एक्सियोलॉजी में कुछ वैल्यूज़ होती हैं। So axiology is based on the values and feelings. Theory is a systematic, coherent set of principal idea used to explain the phenomena, make the prediction. अगर कोई prediction है तो उसको theory में देखते हैं। Research has a root in ancient civilization such as Greek, Egypt and the Chinese, and that is astronomy. During the Middle Age, the Renaissance, Leonardo da Vinci and Galileo Galilei emphasizing systematic observation and the experimentation. And during the Enlightenment, John Locke was champion of the imperialism. Positivist जो अगस्टस कॉम्टे हैं उन्होंने इसके बारे में बताया था। इट इज़ सपोज टू बी द फर्स्ट पर्सन अप्लाई द पॉजिटिविस्ट प्रिंसिपल। तो जो पॉजिटिविस्ट प्रिंसिपल होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजी दैट इज़ लाइक द एक्सपीरियंस। फ्रेडरिक फेरियर जो थे उन्होंने फर्स्टली एक्सपीरियंस मतलब एपिस्टेमोलॉजी को बताया था। इसको हम कहते हैं डील विद द नेचर ऑफ नॉलेज। ओके, इट एक्सप्लोर द क्वेश्चन अबाउट द सोर्सेज। रैशनलिज्म दैट इज़ बिलीव इन द पावर ऑफ लॉजिक एंड रीज़न एंड दैट इज़ रेने डेकार्ट ने दिया था। एम्पिरियलिज्म जॉन लॉक का था, इन्होंने नॉलेज के बारे में बताया था पूरा। ठीक है, सो पॉजिटिविज्म जो है ये साइंस पर एम्फेसिस करता है, ऑब्जेक्टिविटी पर, एम्पिरियलिज्म पर और रिडक्शनलिज्म पर। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म जो था वो पॉजिटिविज्म की थ्योरी को मतलब सब्जुगेट या हम कह सकते हैं कि उसको एक कंपटीशन के तौर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिविज्म की लिमिटेशंस की वजह से पोस्ट पॉजिटिविज्म आया था, जिसमें हमने क्रिटिकल थ्योरी, मोर रिनाउंस अंडरस्टैंडिंग लाइक रिकॉग्नाइजिंग सब्जेक्टिविटी, एम्फेसिस द कॉन्टेक्स्ट एंड यूज ऑफ द क्वालिटेटिव मेथड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्वालिटी पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ द क्वालिटेटिव मेथड पर देखा हमने और यूज़ ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी। फिर हमने क्या देखा,
Critical theory. Post-positivism is a valuable approach to research, allow the researcher to explore the complex social in the way of both rigorous and then it is a particularly good approach. फिर है reality and critical reality. Reality exists independently, but positivism in the philosophical perspective that hold the knowledge, and post-positivism promote the reflection and the critical thinking. तो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है इसमें रिफ्लेक्शन होता है और क्रिटिकल थिंकिंग होती है. दिस थ्योरी अप्लाई द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्सेप्ट द साइंटिफिक नॉलेज एंड नो हाइपोथेसिस कैन बी प्रोवाइड द प्रूफ बियॉन्ड ए reasonable doubts. Post positivism provide for the more complex and counter context of the interpretation of reality. Mixed research जो होता है positivism and post positivism can be applied in the research, and this is often referred to the mixed research, and this is understanding the impact of new educational intervention. Under positivism there will be a quantitative survey. Under the post positivism is a qualitative survey to know about the diversified experiences. Objectivity. अब essential of the research क्या है? सबसे पहला है objectivity. So what is the objectivity actually? So the objectivity is a thing that is objectivity is like ये just opposite होती है subjectivity के. Involve the maintaining the neutral impartial approach. ये impartial होती है and this is the research personal belief in the enhance the credibility and reliability. Okay, next है हमारे पास में मेन टेक्निक क्या है ऑब्जेक्टिविटी. एक तो प्रोसीजरल सेफगार्ड, स्टैंडर्डाइजेशन, क्लियरर ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, अवॉइडिंग द बायस, पीयर रिव्यू एंड द डाटा वैलिडेशंस एंड द ट्रायंगुलेशन. ठीक है, दिस इज फॉर द ऑब्जेक्टिविटी. रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिसर्च इन द सिंपल टर्म. अगर जितना कितना है, कंसिस्टेंसी कितनी है रिसर्च में, दैट इज़ द रिलायबिलिटी. Means that is the similar condition, it should be similar result. For example, if a study of the effect of the TV watching on the children class performance show that watching TV lead to the lower grade, it is the considered reliable. So reliable है मतलब वो stable है. वो क्या है? stable है. That means that if the same measure or the test is administered to the same individual on the multiple occasion, the result should be consistent or the similar, and the mention is test details correlation. Equivalence का मतलब होता है this aspect of the reliability concerned with the measure of the test when they are administered by the different investigation. This measures that measurement is not influenced by the individual administration. Homogeneity, that was assessed whether different operational definitions are the same concepts, and split half method. It is again meant to assess the internal consistency and the reliability of the measurements. Such is the questionnaire or test, and this is the item of the question in the instruction divided into two equivalent half. Now inter-rater reliability भी होती है. It check if different raters or observers gives consistent assessment to same things. And test rater reliability भी होती है. This evaluate the measurement of over time. If you use a test to measure someone math skill today, that is test retest. पैरेलल फॉर्म में क्या होता है? चेक द कंसिस्टेंसी बिटवीन कंसल्ट ऑफ टू टेस्ट. अगर दो टेस्ट के बीच में आपने कंसिस्टेंसी को चेक किया, दैट इज़ पैरेलल टेस्ट. एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है जिसमें आपने कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट अक्रॉस डिफरेंट आइटम. सिंगल टेस्ट एंड encourage all methods same underlining construct. So random errors होती हैं. So this stem from the unpredictable external factor that affect the some measurement but not other. It like background noise and is often disregarded because it can't be controlled. Systematic error, this arise the factor that consistency influence all measurement in the sample. It introduce bias and should be corrected to improve the accuracy and the results. अगर आपको accuracy बढ़ानी है, results को बढ़ाना है, that is a systematic error. And for this leads to pound to heavy the everyone. Validity का मतलब होता है often task precedence over the reliability. Reliability के ऊपर होती है. While both are important, validity ensure that the concept are defined accurately, minimizing the error. Okay, so आप कितने ज़्यादा एक्यूरेट हो, दैट इज़ द वैलिडिटी. एंड वैलिडिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी में तो केवल कंसिस्टेंसी है, बट यहाँ आपके पास
accuracy है because of the possible for the measure to reliable but not the valid. For example, a test may be very consistent in its result but it may not be accurately measured. Now next type of the validity, internal validity. For example, in a control experiment, if we want to establish whether a new drug causes a reduction in the blood pressure, internal validity ensures that the observed reduction in the indeed due to the drug and not influencing. External validity is supposed to study the laboratory find that particular teaching method improve the student performance, so that is external validity. ठीक है. Internal validity में तो control experiment होता है. If we want to establish whether a new drug cause the reduction in blood pressure, so that is internal validity. ठीक है, हमने खुद को ऑब्जर्व किया. एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है कि लेबोरेटरी फाइंड दिस पर्टिकुलर टीचिंग मेथड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. अगर कोई लेबोरेटरी फाइंड कर रही है, ठीक है, सो दिस एसेस द एक्सटर्नल वैलिडिटी. Consider whether the findings are be generalized. अब face validity, imagine we design a questionnaire to measure the job satisfaction. हमने कोई questionnaire डिज़ाइन किया है job satisfaction के लिए. Content validity, if we create a aptitude test, अगर हमने कोई aptitude test create किया है, include the question covering broad range mathematical topics and that is known as the content validity. Criteria validity, consider a scenario where a university uses the result of standardized admission टेस्ट टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट एकेडमिक सक्सेस. अगर कोई स्टैंडर्डाइज एडमिशन हो रहा है, दैट इज क्राइटेरिया वैलिडिटी. प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, इफ द टेस्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट स्टूडेंट एक्चुअल फर्स्ट ईयर एकेडमिक परफॉर्मेंस. ठीक है, दिस इज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. कॉन्करेंट वैलिडिटी, सपोज वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टेस्ट. अगर हमने कोई नया टेस्ट दिया है, दैट इज कॉन्करेंट वैलिडिटी. दिस डिमॉन्स्ट्रेटेड द कॉन्करेंट वैलिडिटी. पोस्ट-डिक्टिव वैलिडिटी, इफ़ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी रिलायबली मेजर करते हैं. दिस इज़ द पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, डेवलप द पर्सनैलिटी असेसमेंट. अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी को असेसमेंट करना है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. एक्यूरेटली मेजर ट्रेट लाइक द एक्स्ट्रा वेगेंस, इंट्रोवर्जन, ओपननेस एंड जो भी हैं. ठीक है, तो जो क्राइटेरिया वैलिडिटी है, दिस इज सिनारियो वेयर यूनिवर्सिटी यूजेस द रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एडमिशन. जब यूनिवर्सिटी यूज़ में ले रही है, उसको क्राइटेरिया वैलिडिटी बोल रहे हैं. कंटेंट वैलिडिटी में तो हमने कोई एप्टीट्यूड टेस्ट बना लिया है. कंकरेंट वैलिडिटी में इंट्रोड्यूस किया है न्यू टेस्ट अलोंग साइड एग्जिस्टिंग. अगर कोई नया टेस्ट अलाउ किया है तो कॉन्करेंट बोलेंगे. पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी साइकोलॉजिकल टेस्ट को बोलते हैं. और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हमने डेवलप किया है पर्सनैलिटी असेसमेंट. कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है पर्सनैलिटी को असेस करना. ठीक है. नाउ जनरलाइजेबिलिटी. जनरलाइजेबिलिटी इज अ पर्टेन टू द एक्सटेंट टू विच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड टू द लार्जर पॉपुलेशन. इफ ए स्टडी इज बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, इट्स फाइंडिंग आर मोर लाइकली टू अप्लाई टू द एंटायर पॉपुलेशन. सो रैंडम सैम्पलिंग में एक तो रैंडम असाइनमेंट्स, मल्टी स्टडीज एंड वेल डिफाइंड पॉपुलेशन रेंडमाइजेशंस आर कंट्रोल थ्रू द stratified sample and replication theoretical framework. It link with the random assignment, control experiment and result cause and effect relationship. ठीक है. Accuracy का मतलब होता है relate to the precision and the correctness of the research tools and rigorous scientific method ensure the research. So choosing the right data collection tools, research accuracy. अगर right data होंगे तो आपके पास क्या आएगी, रिसर्च में accuracy आएगी. In order to validate study must be both. Accuracy is relevant. Credibility का मतलब होता है involve using the best source of procedure. अगर तो procedure best है, that is the credibility. And proper references reliable data हैं. Cyclical research may be cyclical starting with the problem and often leading to the new research. एंड रिप्लीकेबल का मतलब होता है शुड बी रिप्लीकेबल अदर एंड कैन बी रिपीट द स्टडी ऑफ द रिजल्ट. रिप्लीकेबल, ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय द रिप्लीकेबल. नाउ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिसर्च. अब हमें बताना है कि कौन कौन से टाइप ऑफ द रिसर्च हम देख सकते हैं. सो टाइप ऑफ रिसर्च में हमें डिफाइन करना होता है कि रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व द मिक्स मेथड, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव, पोस्ट पॉजिटिविज्म सब कुछ आता है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है. ऑब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल. आउटकम बेस में आएगा फंडामेंटल एंड अप्लाइड. लॉजिक में डिडक्टिव, इंडक्टिव. प्रोसेस में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. और इंक्वायरी में आएगा स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर. आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट में आएगा एम्पिरिकल.
सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में होता है और ठीक है, तो दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वो, वेयर एंड हाउ ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक विदाउट नेसेसरी डेवलपिंग इनटू वाई और कॉजलिटी. दिस मेथड इज प्राइमरी कंसर्न विद द डॉक्यूमेंटिंग and portraying the characteristics, behavior, attribute of the subject's study. ठीक है. Now main feature of the descriptive research है objective description. This seeks to objective describe the documents and it is does not attempt to manipulate the variable. Naturalistic setting में होता है तो उसको हम कहते हैं behavioral traits are possible and quantitative and qualitative data. Descriptive research can involve the collection of the both quantitative data and the qualitative data. क्रॉस सेक्शनल में आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टिपिकली फोकस ऑन द सिंगल पॉइंट टाइम बट इट प्रोवाइड द स्नैपशॉट ऑफ द सब्जेक्ट एंड लार्ज सैम्पल साइज होगी to ensure the accuracy and the generability finding. Descriptive study often use large representation. Application and the description research. Descriptive research is valuable for providing the foundational understanding of the topic, understanding the behavioral traits, opinion and the attitudes, trained measurements, comparisons and the data analysis. डिस्क्रिप्टिव में क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती रहती हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ भी होती हैं. अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ द ऑब्जर्वेशन रिसर्च. रिसर्च डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इन द रिकॉर्ड बिहेवियर एक्शन इवेंट ऑफ नेचुरल सेटिंग. A psychological observation children behavior in the playground to understand how they interact with the play another. Researcher observed in the grocery store analyzing the purchasing habits and the products of preferences. Survey research. Survey involved the collecting data from the sample individuals through the questionnaires, interview and the online forms. Survey are to use gather information about the attitude and preferences and the opinion. A political scientist conducted survey with the sample voted to collect the data of the affiliation. A marketing company sent out the online question to gather information. Case study is in-depth analysis of the single individual group. Researchers collect data from multiple sources such as the interview, document, observation. A psychologist closely study a person with a rare psychological disorder using interview and the records and the test. Content analysis examine the quantify the content of the written, verbal, visual material, text media, and this was the identify the patterns and the trend. Research is a new article to find patterns and the political topics. Scholars analyze social media posts to see how the genders portrayed the online causal comparative research that was comparing two or more group entities, identify the similarities in the anthropologists look how two the indigenous tribes are different. इकोनॉमिक्स भी चेक करते हैं कि दो कंट्रीज़ में कैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है. ठीक है, दैट इज़ द कोजल कंपेरेटिव. रिट्रोस्पेक्टिव कोजल कंपेरेटिव रिसर्च इट इज़ लुक बैक इन द टाइम, एग्जामिन इफेक्ट ऑफ द ऑलरेडी हैपन. हमें पीछे की तरफ देखना है जो पहले से हो चुका है. एंड कोजल कंपेरेटिव प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिसमें हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं. ठीक है. कोरिलेशनल रिसर्च वाइल हैव ए एलिमेंट ऑफ कोजेशन. कोरिलेशनल का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. It is quantify the degree of the direction of the association, the sociological study and the research check if working out. Now, what is the type of research? Ex post facto research used in the social science, studying after the facts, non-manipulating variables. Historical research में ex post facto research होता है, focus करता है history पर. Studying the growth of the trade union India and the evolution of the modern education. Analytical research में using existing information. क्रिटिकल इवोल्यूशन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल डाटास को. ठीक है, दैट इज़ द एनालिटिकल रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द स्टडी टू एक्सप्लोर द एरिया विद द लिमिटेड प्रियर नॉलेज. तो यहाँ पे कुछ बिगनिंग होती है और अंडरस्टैंड करना है क्या रिलेशनशिप है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन. पर्पस क्या है एक्सप्लोरेटरी में, डिफ़ाइन करनी है टर्म्स एंड प्रॉब्लम्स को. देन डाटा सोर्सेज क्या है हमारे पास, लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे हम, इंटरव्यूज़ कैसे लेंगे, एग्जाम्पल कंडक्टिंग द प्रिलिमिनरी सर्वे एंड द इंटरव्यू. नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है दैट इज़ साइंटिफिक मेथड यूज टू इन्वेस्टिगेट द कोज एंड इफेक्ट. अगर कोई कोज है और इसका कोई इफेक्ट है दैट इज़ नोन एज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एंड दिस इज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द control and systematic approach to studying the phenomena, allowing the research to draw the conclusion.
कोई ना कोई कंक्लूजन होता है इसका, ठीक है, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एंड मेन फीचर होता है जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को। सो दिस इज़ द चेंजिंग मैनिपुलेशन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच फैक्टर कंडीशंस बिलीव टू इन्फ्लुएंस द आउटकम्स। Control environment experiments are conducted in the control setting to minimize the influence of the extraneous variable. On the result, this control allows researcher to isolate the effect. Randomization: participants are often randomly assigned the different groups. Replication to establish the reliability and validity. An experimental study should be replicable. This means the other research should be able to conduct the same experiment. Quantitative data: quantitative is experimental research typically generate the quantitative data which can be analyzing the statically to determine the strength and significance of the relationship. अगर quantitative data है, अगर कोई quantitative data है तो उसमें significance देखते हैं। अब है प्री एक्सपेरिमेंट में है वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन। इन दिस वी फोकस ऑन वन थिंग, वन टू स्टडी dependent variable. It like a test done after something has happened. Post test, it's challenging the determining cause and effect of the because don't have clear before and after. And in school, exams are given the end of the semester to evaluate the students. One group pre-test, post-test design, that is test one group both before and after something is done, that is the pre-test and post-test. Static group होते हैं जिसमें हमें practical aspect देखने होते हैं, studying one test and treatment of the other, ठीक है। फिर है ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स आर लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। इट्स रिसर्च दे हेल्प अंडरस्टैंड कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स एंड बिटवीन द carefully manipulating, controlling and the randomly assigning the group. Now character of the true experiment: focus on the one population. 3 key aspects होते हैं: control, random assignments, control groups होते हैं जो कि experiment treatment. This help us to compare and see the impact of the treatment. क्या impact हुए ये कैसे देखते हैं? control group से देखते हैं। Now type of the experiment: the present post test design. This is rely statistical analysis जिसको हम post test design बोलते हैं। Involve the 2 variables and post is only control group design जिसमें हम assign करते हैं 2 groups को and both group observe करेंगे and evaluate करेंगे teaching method को। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन होते हैं। बोथ ग्रुप आर टेस्टेड बिफोर आफ्टर ट्रीटमेंट्स एंड method can be used to evaluate the skill. Solomon 4 group design, that is randomly assigned to 4 groups and 2 groups use the previous method. क्वासी एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंट्स आर द रियल वर्ल्ड सिचुएशन को अगर देखना हो, हमें किसे देखना है? रियल वर्ल्ड की अगर सिचुएशन, रियल वर्ल्ड की सिचुएशन देखनी है, दैट इज़ द क्वासी एक्सपेरिमेंट्स एंड दिस इज क्वासी मीन्स दैट रिसेंबल द एक्सपेरिमेंट यू कैन स्टिल चेंज समथिंग. So similar experiments. So quasi experiment have the sense of directionality, meaning research have an idea and participant aren't randomly assigned but they use to convenience, especially when dealing with the small sample size. They fit better with real world situation and are set up than true experiment which needs to be the random assignment. Quasi experiment researcher decide whether unlike a natural experiments are happen naturally. नाउ टाइम डिज़ाइन होती हैं. यू मेज़र समथिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट टाइम बिफोर एंड आफ्टर टू अप्लाई द ट्रीटमेंट. टाइम सीरीज डिज़ाइन हाउ पीपल स्कोर चेंज ओवर टाइम आफ्टर ए न्यू टीचिंग मेथड इज इंट्रोड्यूस. मल्टीपल टाइम का मतलब होता है सो यू आर नॉट जस्ट लुकिंग एट द चेंजेस ओवर द टाइम बट यू ऑल्सो कंपेयरिंग 2 ग्रुप्स. सो क्वासी एक्सपेरिमेंट विल हेल्प द रिसर्चर्स रियल लाइफ सिचुएशन. अगर आपको कोई रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में देखना है, दैट इज़ नॉन एज द क्वासी एक्सपेरिमेंटल. स्टैटिकल ग्रुप जो होता है, दैट इज़ द रैंडमनेस मेकिंग द रिसर्च फ्लेक्सिबल एंड डीलिंग विद द मैनी फैक्टर्स. Advantage of the randomizing design: randomizing is to help the researcher tackle the complex real world problems. Randomizing block design: we group research subject into the blocks, then we randomly give each block a treatment. If treatment show up at least once in the each block, it called the completely randomized block. Latin square design: this design is arranged treatment in the grid and exactly each how the column. Factorial design: it is way to study different treatments. Now what is the following statement are true about the descriptive research?
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब करता है, इसमें प्रेफरेबल मेथड्स होते हैं, कैन नॉट स्टेब्लिश कॉजेशन बिटवीन वेरिएबल. What is about the true about the research? So historical research is type of descriptive. It is survey research is the gather the informations, and exploratory means conduct the gather preliminary information, insight and the better understanding. तो exploratory में preliminary informations को gather किया जाता है. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेटमेंट इज़ ट्रू बताना है हमें यहाँ पे. सो यहाँ पर देखो जनरलाइजेशन इज़ आउटराइटली ओमिटेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो जनरलाइजेशन कभी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं आती है. बाकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैरेक्टराइज्ड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल. इट एक्सपेरिमेंटल डिपेंड अपॉन द वेरिएबल्स एंड इट इज़ द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट विच डज द रिसर्च टेक प्लेस इन नेचुरल एंड रियल वर्ल्ड सेटिंग. Aim is study of objective. Which is following statement true regarding the experimental and the non-experimental research? So fourth का experimental dissolve the manipulation and the non-experimental design do not. तो experimental involve करता है manipulation को but non-experimental do not. Which type of experimental research involve the manipulation of an independent variable and the random assignment to the group? That is non-true experimental design. All right. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च. इसमें कुछ एडिशनल नॉलेज होता है. सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम डिस्कवरी करेंगे तो इनोवेशन. मोस्टली एकेडमिक है तो पॉलिटिकल यूज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एक्सटेंसिव नेचर है तो क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉजिक. अब हमें कुछ लॉजिक्स हैं जिसको क्लासीफाई करना है. सो डिडक्टिव अप्रोच जो होता है जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं. डिडक्टिव स्टार्ट द थ्योरी एंड ट्राई टू प्रूव हेल्प द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. Collection of the data, make the decision to accept rejection by the hypothesis. All men are mortal. Socrates is a man, so the Socrates is a mortal. Inductive का मतलब होता है बॉटम अप्रोच है. ऑब्जर्व करेंगे फिनोमिनास को, फिर सर्च करेंगे पैटर्न्स को, मेक द जनरलाइजेशन. सॉक्रेट इज मॉर्टल, अलेक्जेंडर इज मॉर्टल, ऑल आर मॉर्टल. जनरलाइजेशन में लॉज एंड थ्योरीज होती है, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स होंगे, एंड एक्सप्लेनेशन एंड द प्रेडिक्शंस होंगी. क्लासिफिकेशंस जो होती हैं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो होता है दैट इज़ अप्रोचेस टू इंक्वायरीज यूजुअली क्लासीफाई द क्वांटिटेटिव रिसर्च. अगर क्वांटिटेटिव है तो स्ट्रक्चर्ड है. एंड एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द रिसर्च सच इज़ द ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन एंड सैम्पल. इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स इशूज एंड क्वान्टिफाइंग द वेरिएशंस. हाउ मेनी पीपल हैव पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स. ठीक है. अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है इंक्वायरी इज़ यूजुअली क्लासीफाइड द क्वालिटेटिव. अगर कोई क्वांटिटेटिव है तो फिर वो स्ट्रक्चर्ड हो गया. क्वालिटी है अगर क्वालिटेटिव है तो फिर क्या आ जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड. इट अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ क्वांटिटेटिव का मतलब होता है डिडक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेजरमेंट. एंड क्वालिटेटिव का मतलब होता है वर्ल्ड एंड मीनिंग, digging deep into the stories, various aspects of the human experiences and exploring the concept. like qualitative methods जो होते हैं that is research explore concept in through the comprehensive way. now qualitative research जो होता है that is interpretative paradigm. in this field sociology and political science the interpretative approach is a flexibility valid method. this data comes the insider and the based on the research. Westerhen, Max Weber is a German sociologist, introduced the concept of the anthropology, and Westerhen means trying to deeply understand, relate to the another culture. That is the Westerhens. इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें प्लान करते हैं, एंड फोकस ग्रुप्स होते हैं जो देयर इज़ ए डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स, एंड देयर इज़ ए इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट. 10 एक्शन इनसाइट्स होंगे. Data is qualitative with open-ended question and they may be cross-cultural. Moreover, skill are required. There is a possibility being interactive process, purposive and the snowball sampling. Select the particular focus group. And now narrative research जो होता है, narrative का मतलब क्या होता है? Focus on the collection of the analysis stories. जितनी भी stories है, research aim to understand how people as a construct the meaning, storytelling वगैरह. एंड फिनोमिनोलॉजी का मतलब होता है रिसर्च अप्रोच फोकस ऑन द एक्सप्लोरिंग अंडरस्टैंडिंग द लाइव्ड एक्सपीरियंसेस. कुछ लाइव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको फिनोमिनोलॉजी. एथनोग्राफी का मतलब होता है कल्चरल ग्रुप, एंड कल्चरल ग्रुप लीव विद द बिकम पार्ट ऑफ द कल्चर एंड द एक्सप्लोरिंग द रिचुअल कस्टम. सिमायोटिक्स का मतलब होता है साइंस एंड द सिम्बल्स एंड दैट इज कैरी अ कल्चरल वेट एंड कैन बी हैव ए डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट.
डिस्कोर्स एनालिसिस रिसर्च मेथड यूज टू स्टडी द लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज की स्टडी कर रहा है, दैट इज नॉन एज अ डिस्कोर्स एनालिसिस। अंडरस्टैंड हाउ द लैंग्वेज इज यूज कंस्ट्रक्ट द मीनिंग्स। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव होता है जिसमें फोकस ऑन हाउ रियलिटी शेप इन द कल्चर। एंड द रिसर्च टाइप एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यूज एंड द क्रिटिकल एक्शन। केस स्टडी जो होता है इसमें इन डेप्थ एनालिसिस होता है, इन्वॉल्व द डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ द डाटा इन द वेरियस फील्ड एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, मल्टीपल एंगल्स एंड वेरियस कंट्रीब्यूशन। कंटेंट एनालिसिस में डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, कोडिंग करेंगे, देन कोडिंग स्कीम्स करेंगे, therefore analysis interpretations are done the conclusion। grounded theory जो होती है driven by the qualitative। अगर कोई qualitative research से डाटा आ रहा है that is known as a grounded theory। and the grounded theory is analyzing the patterns and themes होती हैं। तो इसमें हम एक तो researchers begin the interviewing people and the researchers also conduct the participant observation। hermeneutic, this is the philosophical and the methodological tradition that focus on the interpretation of the text। अगर कोई टेक्स्ट के बारे में इंक्लूडिंग द फिलोसॉफिकल एंड बिब्लिक, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज़ द hermeneutic, दैट इज़ द टेक्स्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट बिटवीन द क्वान्टिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च। सो द क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, व्हाट एंड व्हेन, जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव रीजनिंग होती है, डाटा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लार्ज सैम्पल साइज होता है, रैंडम सैम्पलिंग होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, स्पेसिफिक रिजल्ट्स होते हैं। जबकि क्वालिटी अगर होगी तो एक्सप्लोरेटरी होगा, सब्जेक्टिव होगा, हाउ एंड वाई, स्पेसिफिक टू जनरल में जाएंगे, वहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक था, ये इंडक्टिव है, वो डिडक्टिव था। यहाँ पे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अब हम वर्बल इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लार्ज सैम्पल साइज़ थी, यहाँ स्मॉल सैम्पल साइज आएगी, रैंडम सैम्पल्स, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड था, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, स्पेसिफिक हाईली जनरलाइजेबल था, जबकि ये डिस्क्रिप्टिव है, और लेस जनरलाइजेशन होता है किसमें, इंडक्टिव में, जबकि डिडक्टिव में ज़्यादा जनरलाइजेशन होता है, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन किस पे बेस होता है, एक तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है, एमिंग टू द एदर क्रिएट नोवल कॉन्सेप्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, विदाउट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द सिस्टम, इट रिलाइज ऑन द डाटा गैदरिंग एंड कंक्लूजन। सो एम्पिरिकल रिसर्च में फॉर्मुलेट करते हैं कुछ हाइपोथेसिस, देन कन्फर्म करते हैं, देन मेंटेन करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स को। एक्शन रिसर्च होता है, ये वेरियस मेथड्स होते हैं जिसमें हम कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने लगते हैं, लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं इसको। सो ये कुर्ट लेविन ने इसको सबसे पहले लाया था, कुर्ट लेविन जो थे ये इसको 1940 में लाए थे। एंड दिस इज सो स्मॉल स्केल इंटरवेंशन। सिचुएशनल प्रॉब्लम होती हैं तो एक्शन रिसर्च में रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको डील किया जाता है, रियल वर्ल्ड इनोवेटिव प्रैक्टिस, अर्ज फोकस, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच, कोर लर्निंग, सेल्फ इवैल्यूएशन। और एक ये साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन को भी एक्शन रिसर्च का ही पार्ट बताया जाता है। सो दिस इज़ द एक्शन रिसर्च। इसमें प्लानिंग की जाएगी सबसे पहले, फिर एक्शंस क्या लेने हैं हमें, सॉल्यूशंस क्या लेने हैं, ऑब्जर्वेशंस कैसे करनी है और रिफ्लेक्शन क्या होगा, जिससे कि कंक्लूजन भी कह सकते हैं। एक्शन रिसर्च की अब स्कोप क्या है, एक तो करिकुलम प्लानिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, स्टूडेंट का असेसमेंट हो, प्रोग्राम डिलीवरी हो, स्टाफ डेवलपमेंट करना है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन या बिहेवियरल चेंज करना है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव। तो ये क्वेश्चन में आंसर गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव इज इन्वॉल्व डिडक्टिव, जबकि क्वालिटेटिव इंडक्टिव होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है, डिडक्टिव होता है, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब होता है कि रिसर्च सीक्स टू जनरेट न्यू थ्योरीज एंड बेस्ड ऑन कलेक्टेड डाटा, जिसको ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं। फिनोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में फिनोमोलॉजी होता है कलेक्शन ऑफ द स्टोरी, एनालिसिस ऑफ द स्टोरी इज़ नॉट फिनोमोलॉजी, बी, ओके। फिनोमोलॉजी का मतलब होता है लाइव एक्सपीरियंसेस, सिमायोटिक्स का मतलब होता है साइंस, नरेटिव का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज, एंड एथनोग्राफी का मतलब होता है कल्चरल ग्रुप। विच इज़ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिस्कोर्स एनालिसिस। अब डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है,
सो दिस इज एनालिसिस एग्जामिन यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जब हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्शन रिसर्च? टू इम्प्रूव द प्रैक्टिकल सिचुएशन इन विच फॉलोइंग सिक्वेंस साइकिल टिपिकल ऑक्योर. ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट प्लान एक्ट, ये टिपिकली आता है ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट प्लान एक्ट. ठीक है. नाउ वाइट हेड का मतलब होता है फैक्ट एंड फिगर, रेड हेड का मतलब होता है इंट्यूशन और आप कैसा फील करते हैं. ब्लैक हेड का मतलब होता है व्हाट वर्क जो भी हुआ था वहाँ. येलो का मतलब होप होता है. ग्रीन का मतलब न्यू आइडियाज़ होते हैं. ब्लू का मतलब होता है कूल एंड काम रहना. ठीक है. ये कुछ रिसर्च के माइंड गेम्स हैं. नाउ रिसर्च एज ए प्रोसेस, देखो ग्रीन है न्यू आइडियाज़, ठीक है, और येलो का मतलब होता है ब्राइट साइड, वाई विल वर्क. नाउ है रिसर्च के प्रोसेस. मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एकेडमिक डिसिप्लिन. रिसर्च मेथडोलॉजी होती है जिसमें हम क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, प्रोसीजर मेथड्स वगैरह देखेंगे. अनबायस ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है मेंटेन द इम्पार्शियलिटी एंड द ऑब्जेक्टिविटी. प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, दिस इज इनिशियल स्टेप होती है. देन डाटा को हम कलेक्ट करेंगे. देन फाइंडिंग द प्रेजेंटेशन. सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रिसर्च डिज़ाइन. इसमें प्रॉब्लम की क्या स्ट्रक्चर्स हैं इसको डिज़ाइन करते हैं. डेवलपिंग द डाटास, टाइप ऑफ डाटा, मेथड्स एंड डिज़ाइनिंग द टूल. सेलेक्टिंग द सैम्पल, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी. राइटिंग द रिसर्च, मेन नीड्स, बेनिफिट्स क्या हैं. Collection the data, observation, interview, questionnaire, schedule, processing the analyzing, editing, coding, classification, tabulation and writing the research, that is title या फिर table of content या bibliography, इसको कहते हैं writing the research. Last now सबसे पहले हम formulate करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को. तो हम करेंगे कि क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्या इंटरेस्ट है हमारे. उसके बाद में हम डिवाइड करेंगे ब्रॉड एरियाज़ को. देन फोकस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कौन से एरिया पे हमें वर्क करना है. आइडेंटिफाई करेंगे क्या गैप्स हैं, फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड असेस करेंगे. फिर लास्ट में हम रिव्यू करेंगे. एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि हमें नॉलेज को एनरिच करना है, क्लैरिटी लानी है, मेथोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करना है और कंटेक्चुअलाइजेशन करना है. लिटरेचर इसमें पर्टिकुलर थ्योरी या इन्फॉर्मेशन होता है जिसको आपको प्रोवाइड करना होता है. ठीक है. आइडेंटिफाई करना होता है गैप्स को. सर्चिंग, start by seeking relevant literature and keep in mind there are the leg and review करेंगे, carefully examine, evaluate करेंगे. theoretical frameworks होते हैं, डेवलप करेंगे थ्योरीज को. सोर्स ऑफ लिटरेचर में आपके पास प्राइमरी सोर्सेज होते हैं. डिजिटल एज एंड द इंटरनेट इज़ ऑल्सो वैल्यूबल सोर्स. बिब्लियोग्राफी इज़ वी प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी लिस्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे रिसर्च को. मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देयर लाइक ए बिग गोल्स एंड टेलिंग अस व्हाट इज़ वांट टू अचीव. सब ऑब्जेक्टिव्स में स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं. न्यूमेरिकल लिस्टिंग लिस्ट द ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकली. प्रेसिजन वर्ड ऑब्जेक्टिवली एंड स्पेसिफिकली. सिंप्लिसिटी should be address a single aspect and the action oriented to find out the to explore. डिस्क्रिप्टिव स्टडी दैट इज़ डिस्क्राइब करेंगे क्या है प्रॉब्लम्स. एंड कोरिलेटिव स्टडी दैट इज़ टू असर्टेन द इम्पैक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस. सेलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ द रिसर्च. ब्रॉड एरिया इंटरेस्ट दैट इज समथिंग दैट जेन्युइनली इंटरेस्ट. रिसर्च कैन बी लॉन्ग चैलेंजिंग जर्नी. Manageable size, make sure that our topic is not too vast. Break it down into the manageable chunk and it should be specific. It should not be too small and but not too big. Defining the concept, there is measurement matter. There should be no confusion and data collection analysis is being done. Or skill set, choose a topic and expertise we want to confident. Relevance, research should add to the stock of previous knowledge, so spending time and money. Data availability and ethical considerations also there. Example of the objectives and the sub objectives. मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेज़र करेंगे क्या रिलेशनशिप्स हैं, कंपेयर करेंगे हाउ द मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड एंड द स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न टीचिंग एंड द स्टूडेंट मोटिवेशन. कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर ऑफ द वेरिएबल. So that is where the indicators variables, this help make the concept measurable. For instance, if we looking at the teaching effectiveness, class performance or the job satisfaction, this concept might be the different things different people. Concept में categorize करेंगे quantitative variable. Quantitative variable is all about the quantity of the degree and for the annual income. Categorical variable within the kind of good example, it is not about the
kind of gender. Independent variable, these are the one can the trick manipulate things of these are cause an experiment. If you are scientist, you control this. Dependent variable, these are the one that changes when they manipulate the independent variable को manipulate करेंगे तो ये भी change हो जाते हैं. They are like the outcome of the response. For instance, if we are testing how coaching affect the student, coaching is independent variable, students are the dependent variable. इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं जिसको एक्सट्रानियस वेरिएबल भी कहते हैं. इंटरवेनिंग वेरिएबल वो होता है जो कि मिडिल मैन दे लिंक द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को. और जो एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है दिस लाइक द अनइनवाइटेड गेस्ट होते हैं. दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट बट दे कैन मेस थिंग्स अप. दे माइट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड यू नीड टू कंट्रोल देम. हमें एक्सट्रानियस वेरिएबल को क्या करना है, कंट्रोल, क्योंकि ये थिंग्स को ख़राब भी कर सकते हैं. इंटरवेनिंग को तो मिडिल मैन बोलते ही हैं. अब है एक्टिव एंड द एट्रीब्यूट वेरिएबल. एक्टिव वेरिएबल वो होते हैं वी कैन कंट्रोल दीज वेरिएबल. इट इज़ हैविंग ए रिमोट टू चेंज द चैनल टीवी. एट्रीब्यूट वेरिएबल वो होते हैं इट मीन्स दैट समथिंग शुड नॉट बी टच्ड और इन्फर्ड विद. वी कांट चेंज दैम, कंट्रोल दैम. हम इसे चेंज नहीं कर सकते एट्रीब्यूट वेरिएबल को. कैटेगराइजिंग द कंटिन्यूस वेरिएबल. कॉन्स्टेंट वेरिएबल इज़ लाइक हैविंग ओनली वन फ्लेवर आइसक्रीम. Dichotomous variable thinks of it two choice question. Polytomous variable, this has more than two category. Continuous variable, these are the any value within a range. It is like having a scale that can show any weight between 2 points. ठीक है. तो स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. कोरोनरी डिजीज़ हो रही है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. और इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है इसको एक्सट्रानियस वेरिएबल, जैसे कि एज क्या है, स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, कितना ड्यूरेशन से स्मोकिंग कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करना है. मेजरमेंट को स्केल, मेजरिंग टूल. स्केल इज़ लाइक टूल दैट हेल्प मेजर द क्वान्टिफाई द स्टेप. इट इज़ अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ थिंग्स. नॉमिनल स्केल वो स्केल होती है जो कि क्वालिटेटिव डाटास को मेजर, जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, रेड, ब्लू, ग्रीन, मैमल, बर्ड. तो नॉमिनल स्केल का जो मेजरमेंट है इट्स कैटेगरीज डज नॉट इन्वॉल्व द असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू. इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती हैं. ये फोकस करता है कि अबाउट द आइटम्स. तो नॉमिनल स्केल प्रोवाइड करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डिनल स्केल जो होता है दैट इज़ अलाउ द रैंक. आपकी रैंक क्या है, आपका ऑर्डर क्या है. इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट एसेंस ऑफ द. जैसे कि ऑर्डिनल स्केल्स हैं तो इसमें आपको इंक्लूड करेंगी रैंकिंग 1 2 3 4 लिमिटेशन. वाइल द ऑर्डिनल स्केल आर द सेंस ऑफ ऑर्डर एंड इंडिकेट द एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द रैंक्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्केल कौन सी आ रही है, इंटरवल स्केल होती है. इंटरवल स्केल इज़ द नॉमिनल और ऑर्डिनल को प्रिसाइज में बताना. तो इंटरवल स्केल एग्जैक्ट इंटरवल के बीच में हमें कितना, जैसे ट्रू 0 पॉइंट को कैसे लाना है. इंटरवल स्केल आर कॉमनली एम्प्लॉयड द वेरियस साइंटिफिक फील्ड एंड दैट वाज द इंटरवल बिटवीन द डिग्रीज़ के बीच में हमें ट्रू 0 को लाना है वो सब. ठीक है. नाउ रेशियो स्केल इज़ द मोस्ट एडवांस होती है. इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल्स जो इसके बाद आती है. एडिशनल टू नेमिंग specifying equal interval between the values. So this poses a absolute 0 point, making it most informative and versatile scale भी बोलते हैं. तो यहाँ पे absolute 0 हो जाता है, जबकि इंटरवल में absolute 0 not indicate the absence of characteristics. ठीक है. lack a true 0 नहीं होता इंटरवल स्केल में, जबकि रेशियो स्केल में absolute 0 होता है. एंड इसमें आपको प्रोवाइड करता है वेल्थ इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली, है ना. और इसमें ट्रू 0 को आप देख सकते हैं. एट्रीब्यूट में नॉट हैव ए ट्रू 0 बट प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ रेशियो स्केल. नाउ एटीट्यूडनल स्केल्स होती हैं कुछ, जैसे कि लिकर्ट स्केल है. लिकर्ट स्केल वी अज्यूम टू द ईच स्टेटमेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर रेटिंग टीचर्स क्वालिटीज़, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज कम्युनिकेशन might matter. People might feel differently about each aspect. Some people might have the more positive attitude and some have the negative attitude. Know the subject, willing to solve the problem and have a poor communication skill, hard to approach, good teaching skill and liking and dislike. Thurstock scale जो होती है solving the problem, अगर किसी problem को solve करना है so that is the Thurstone scale होती है. Goodman scale होता है that is the complex and uses the ratio scale. It is not easy to create.
ये कॉम्प्लेक्स होती है। नाउ फैक्टर होते हैं कुछ टेस्टिंग या हाइपोथेसिस, दिस इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ प्लानिंग। वी अज्यूम दैट ओवर स्टडी ऑफ द साइंटिफिक एंड क्वान्टिटेटिव we make a plan testing the population parameters, and this planning stage only a developed technical background. Sampling and data collection have not been collected. First adopt a neutral stance, then thereafter next step we worked out research design, sampling, then data collection. This is the test strategy will be done. It is value compared with the critical values, and now next है प्रिपेयर करेंगे हम रिसर्च की क्या डिज़ाइंस हैं। Okay, so this what scopes are there, and what type of data do we need, how should we collect the data, and why should we choose these methods. So each decision of your research is a solid justification. You are investigating the sources, and that is research method are the essential for the design. रिसर्च डिज़ाइन में ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च के सिलेक्शन करने हैं डाटा कलेक्शंस को, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, टूल्स क्या हैं, डाटा को आप एनालाइज कैसे करोगे। सो बेनिफिट्स कैसे होंगे, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्ट्रीमलाइन और रिसर्च प्रोसेस मेकिंग इट मोर एफिशिएंट। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा, विद द वेल थॉट आउट वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ और रिसोर्सेज गेटिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ अलाउ अस टू द अडेप्ट द मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। रिडक्शन हो जाएगा बायस का, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी होगी। टाइप ऑफ रिसर्च में एक तो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसे हम कहते हैं नॉट क्लियरली डिफाइंड, इसको अनस्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं। वी वांट टू एक्सप्लोर द डाटा एंड आइडिया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट इज़ व्हेन वी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है, प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन। कोजल में कोज एंड इफेक्ट होता है। कोरिलेशनल में हम स्टैटिकल एसोसिएशन, टू और मोर वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, दैट इज़ कोरिलेशनल बोलते हैं जिसको। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल के अंदर हम सिंगल पॉइंट होते हैं, पॉपुलेशन होता है, दिस इज़ ऑफन यूज फॉर द सर्वे एंड द स्नैपशॉट। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होता है, इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड डाटा दैट इज़ द ग्रुप ओन एक्सटेंडेड पीरियड, दिस डिज़ाइन इज सुटेबल फॉर द ट्रैकिंग द चेंजेस। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दैट इज़ ओनली वन ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, डजंट हैव टू बी कलेक्टेड ऑल, इट कैन बी स्प्रेड like a week or month. Instead you might collect the data and preferred software processing. Longitudinal study, that is progress of group of the patient after new drug, we need data and similarly collect the data. Now the retrospective studies होती हैं, this is the employed, the focus is one in the phenomena and situation that occurred, the research gather the data। retrospective study में हम डाटा को गैदर करते हैं, और पर्सपेक्टिव में दिस डिज़ाइन मतलब फ्यूचर डाटा को अगर देखना है तो प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव में पास्ट डाटा को गैदर करते हैं। स्टडी ऑफ द डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इसका कुछ कोज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो दैट इज़ डेलिब्रेटिंग मैनिपुलेशन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें कोज एंड इफेक्ट होंगे। कंट्रोल के अंदर केयरफुली कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द वेरिएबल टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल को आपको मिनिमाइज़ करना है, कंट्रोल करना है। रैंडमाइजेशन, पार्टिसिपेंट आर टिपिकली असाइन रैंडमली टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू एंश्योर अनबायस रिजल्ट। अगर अनबायस रिजल्ट है तो रैंडमाइजेशन। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्व द कंपेयरिंग द आउटकम्स एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होता है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, फोकस ऑन द ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप्स and trained without intervening the natural course. Key characteristics: observation are the primarily observed and they collect the data from the participant without introducing any control intervention. Natural setting, non-experimental research and exploratory design are more suitable for the exploring, understanding the what is happening. Cohort and placebo effect होता है, cohort and placebo design along with the action research are typically considered type of the non-experimental. Cohort study is the follow of the individual over an extended period, examine the development of certain outcomes. These are non-experimental because research do not manipulate the variable but rather observe the compare the group and specific criteria, design and assess the long-term impact. Placebo study, this is often part of the clinical trial, and while they are involved the experimental and consider the non-experimental and broaden the research. Action research, discuss this research involve the actively working with the practitioners, real वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम होती है इसको देखते हैं।
डाटा को कुछ शो करना है, डाटा एनालाइज करेंगे, देन डाटा मैच करेंगे एंड डाटा इज़ प्रेडिक्टेशन हो रही है नहीं हो रही है। प्राइमरी डाटा जो होता है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, जिसमें मेल, फ़ोन एंड पर्सनल ईमेल्स वगैरह जो होती है जिसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा जो होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाटा, इसको इन्फ्लुएंस करना, फैक्चुअल इंडिपेंडेंट, दिस डाटा इज समवन ओपिनियन एंड दैट इज़, कुछ ओपिनियंस होते हैं तो उसको सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव डाटाज जो होते हैं इट इज़ ऑफन कम्स अनस्ट्रक्चर्ड। अगर कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है या फिर इंटरप्रिटेशन है। क्वालिटेटिव डाटा वो होते हैं जिसमें कुछ स्ट्रक्चर स्टैटिकल एनालिसिस होती है। स्ट्रक्चर व्यू जो एंड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस करेंगे। स्ट्रक्चर्ड जो होता है दैट इज़ मोर कंट्रोल सेटिंग में होता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस होंगी। Some observations are not directly observable. It can be expensive, difficult to measure the feeling. सर्वे मेथड जो होता है स्ट्रक्चर्ड सर्वे, स्टैंडर्डाइजिंग, क्वेश्चन आस्किंग। अनस्ट्रक्चर्ड में आएगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव, सुटेबल फॉर वेरिंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट है कि कॉन्टेक्ट मेथड्स होते हैं। मेल क्वेश्चनियर्स होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं डाटास को। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल, सुटेबल फॉर कलेक्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ द इंफॉर्मेशंस, इफेक्टिव फॉर द रीचिंग टू द पीपल, यूजफुल फॉर दोज अननोन नेम्स एंड कैन बी कंडक्ट द वेरियस प्लेसेस। फोकस ग्रुप है, कंडक्टिंग विद द स्मॉल ग्रुप, दैट इज़ द फोकस ग्रुप रिक्वायर स्किल मॉडरेटर, हेल्प आइडेंटिफाई द एरियाज एंड द कॉमन एनालिसिस, क्रिएटिंग द रिसर्च के जो क्वेश्चनियर्स हैं। क्वेश्चनियर्स डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स. For each objective of the research, it associated with the questions and this list are the required information. Questionnaire is a set of question, structured survey होते हैं जिसमें आप रीड करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे एंड दी क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड जो होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं एंड जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं दैट इज़ द फ्लेक्सिबल्स होते हैं। कंबाइंड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, बिगिन विद द क्लोज एंडेड एंड फॉलोड बाय द ओपन एंडेड। सेलेक्टिंग द सैम्पल को सेलेक्ट करना है तो रिसर्चर्स डज नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, सो द सैम्पल शुड बी रैंडम टू द एक्सटेंट पॉसिबल टू मेक द स्टडी अनबायस्ड. So representative sample should be give a fair representation and population in this whole group being studied. To do this, researcher carefully choose their sample and for instance representation sample should be contain roughly 50% of the women if the whole population are the female. Sample size, larger sample tend to the greater accuracy and the more diverse population is the greater uncertainty. So population consistency होनी चाहिए एंड वेरिएशंस। नाउ सैम्पल की टेक्निक में एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें सिंपल रैंडम जिसको कि लॉटरी के तहत देखा जाता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम हेट्रोजीनियस विच इज़ पॉपुलेशन अगर हेट्रोजीनियस है और इसको डिवाइड किया गया डिफरेंट स्ट्राटा में, दैट इज़ अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। और क्लस्टर सैम्पलिंग बिग पॉपुलेशन होती है जिसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनिट्स को। It include करती है grouping of the people in the non-overlapping categories. Okay, this is strategy known as a multi-stage cluster sampling, and a few stage certain particular cities within those state and they are home within the cities. तो यहाँ पे कुछ सिटीज़ होंगी जिसके ऊपर आप स्टडी करोगे, मतलब कुछ बिग ग्रुप्स हैं, बिग पॉपुलेशन है उस पर आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ नॉन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। एंड मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में कुछ स्टेजेस बनाई गई हैं जिस पे आप सर्वे कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अब नॉन प्रोबेबिलिटी में पहली आती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब होता है पॉपुलेशन ऑफ द मेंबर हु आर सिम्पलेस्ट टू गेट डाटा फ्रॉम chosen by researcher. Convenience sampling is when you approach customer who are easily approachable. अगर आप कस्टमर को अप्रोच कर रहे हो। जजमेंटल सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग होती है जिसको अब दिस अप्रोच आर यूज इन द हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर स्टडिंग एक्सेप्शनल एथलीट्स यू माइट बी पर्पसली सेलेक्ट द इंडिविजुअल. ठीक है, आप एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ पॉपुलेशन से इसमें से कुछ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो जजमेंटल हो गई वो. और यहाँ पे हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है. कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है,
इट्स पिकिंग द पीपल रैंडमली. अगर आपने रैंडमली किसी को चूज़ किया, रिसर्चर चूज देम टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज या जेंडर. दिस वे यू द ग्रुप रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल थ्रो इट आर कम्प्लीटली रैंडम. ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्योटा सैम्पलिंग. एंड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होती है, जिसमें क्योटा सैम्पलिंग को ही हम एक्सीडेंटल भी बोल सकते हैं. सिमिलर होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें हम बाय चांस भी बोलते हैं, इंडिविजुअल बाय चांस. इसमें आपने कोई इंटरव्यू लेना है या फिर कुछ एक्सीडेंटल सैम्पलिंग करनी है. स्नोबॉल सैम्पलिंग में इंफॉर्मेशन को इनिशिएट किया जाता है, गेदर किया जाता है, फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है. दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज द सोशल नेटवर्क. सोशल नेटवर्क में जहाँ पे आप हार्ड टू रीच पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर आप रेयर मेडिकल कंडीशंस वगैरह के बारे में रीड कर रहे हो, दैट इज़ स्नोबॉल सैम्पलिंग. ठीक है, और डाटा कलेक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट इज द डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग की डिज़ाइन. The sample itself, who will be the survey depending upon the information, sample size, how many individual should be ideally surveyed, sample का क्या method है, should probability और non probability, choice क्या है, purpose क्या है, procedure क्या है, that is important. Now understanding the research proposal, so budget कितना है, research projects are the method securing the funding of the university. सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होता है, इम्पॉर्टेंट. दे हेल्प अस टू द ग्रीन लाइट फॉर द रिसर्च एंड मेक श्योर एवरीवन डज फेयरली एंड एथिकली काम कर रहे हैं. रेशनल का मतलब होता है क्लियरली डेफिनेट द रिसर्च नीड एड्रेसिंग द गैप्स ऑफ द प्रॉब्लम. बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिशियरी डिस्क्राइबिंग द आउटकम्स एंड एडवांस नॉलेज. डाटा कलेक्शन, दैट इज इंटरव्यू, सर्वे एंड द टूल. डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन मीनिंगफुल निकालना है. Collaboration, that is collaboration is the external existence and demonstrating through the planning. Duration, defining the project durations and budget requirements. Research team credential, that is team qualification and expertise. Collection of the data, experimentation, when researchers conduct experiment they acquire the quantitative measurement. Survey is the another avenue for the primary data collection. Observation, this is method involve the investigation, the observing the subject without direct intervention. It's suitable for the capturing the real time data, that is the observation. Personal interview, researcher employ a structured approach and determining the questions. Telephonic interviews are also there. Editing, this initial phase is data cleaning editing. This involves the identifying, the rectifying the errors and misclassifications. Coding, the nature of the data, whether quantification and the qualitative influence the coding process, and numerical values, and that was enabling the tabulation. According to the attributes, simple classification, dividing the two classes. Manifold classification, multiple attributes. Tabulation involves the summarizing, the presenting the data in the space conservation. Table contains data, reducing the needs and length. Comparing the facilitation, error को detect करना, and statistical computation. Data analysis, identifying the main themes, like what is the main theme in language. For example, interviewer about the favorite vacation, seasonable, and the OC in front might all relate to the theme. Assign codes to the main themes, and this assigning might code all the reference to the mountain gateways and classify the responses. This is accordingly for the study responses. And quantitative data, that is quantitative data analysis is best suited for the extensive well structured survey, and you can perform data analysis manually or with help of the computer. So that is known as the quantitative data. Manual data analysis, if you have relatively small number of the respondent and not too many variable, Maneuverable data is for the calculating the frequencies, and cross tabulations involve the directly
recording the data. Suppose you conduct a survey about the people for the colors. You have a limited number of the respondent. Data analysis using the computer, and that is the SPSS, and have some knowledge of the statistics. In research means forming a theory based on the repeatedly testing hypothesis. That is called the generalization that has been initially discussed under the feature. On the other hand, interpretation involves the explaining finding using existing theories, usually done in qualitative study, can spark new questions and additional research. Write the report. Title of the research, name of the researcher and purpose of the research. For example, a research project is submitted for fulfillment of the requirement. तो यहाँ पे सबसे पहले डेट, फिर टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसका सारा लिटरेचर बताया, रिव्यू किया जाएगा, डिज़ाइन बनाई जाएगी, डाटा एनालिसिस, समरी एंड कंक्लूजन, क्वेश्चनियर बनाया जाएगा, देन लिस्ट ऑफ द टेबल दिया जाएगा, टाइटल, पेज नंबर, लिस्ट ऑफ द फिगर, पाई चार्ट शो किया जाएगा, बायोग्राफ होता है लास्ट में अगर आपको देना हो तो. एक्नॉलेजमेंट इज द रिसर्चर में एक्नॉलेज द इंस्टीट्यूट, द प्रिंसिपल, फैकल्टी एंड गाइड. दैट इज एक्नॉलेजमेंट जो कि आपका गाइड होता है. इंट्रोडक्शन इज द सेक्शन इंट्रोड्यूस द रिसर्च, सेटिंग आउट द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है आपका. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द रिव्यू लिटरेचर, द सेक्शन इंक्लूड ऑल द बैकग्राउंड रिसर्च information obtained from the literature review. You must indicate where all the information was obtained, thus mandatory to keep the complete records and could be plagiarism नहीं होना चाहिए. ठीक है. So that is the research. रिसर्च की डिज़ाइन क्या होती है. डिज़ाइन इज़ अ डिटेल allowed for after reading. Any interested party should able to replicate the research study. It include the method used for the data collection and the sampling. Data analysis, it is large quantitative survey. This is the contain the table, graphs and the pie charts. Summary and conclusion, you sum up your finding and draw the conclusions. Recommendation, if the research has been conducted for the any client. Most important part of the research is selection, include the beginning reports. Suggesting the further research. Research is continuous process. This is select how the research could be continued, and integrity and honesty is important. List of the bibliography, that is the include the sources of the text, especially the last dissertation. ऑथर का नाम क्या है, डेट ऑफ द पब्लिकेशन क्या है, टाइटल क्या है, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन. जनरल आर्टिकल, दैट वाज द कॉमा एंड जनरल कम फॉर द एग्जाम्पल इज इन्फ्लुएंसिंग द ब्रिटिश रूल. अपेंडिक्स जो होता है, दैट इज केस ऑफ द क्वेश्चनियर और द इंटरव्यू शेड्यूल मेड फॉर द कंडक्टिंग द रिसर्च. Appendix do not count towards your total number, but it is useful way of including the relevant material. Certificate, that was the research project is titled. Now the postgraduate level में in many countries a thesis is associated master degree. Research is the student conduct the research specific topic and tend to the shorter and less extensive dissertation. Doctoral level में PhD या fellowship होती है. In depth research involve the deeper or more extensive investigation. Original contribution में develop the new theories and doctoral candidate. So what is the primary purpose of the research? And primary purpose है to identify the gaps, the variable of the intentionally manipulate किया जाता है जिसको. second was the independent variable जिसको आप manipulate कर सकते हैं. and which is the following type of the research allow the rank item order of the preferences. So that is ordinal scale. The hypothesis of the research, इसको हम कहते हैं a tentative explanation. What type of sampling method involved the selecting the individual, that was the convenience sampling for the convenience participation in research is referred to, that was the applicable applications of the research finding to a larger population. That is the generalization. फॉर्मेट क्या होता है. सक्सेसफुल एकेडमिक राइटिंग, अवॉइडिंग द प्लेगरिज्म, की ऑफ द असाइनमेंट एंड रिसर्च. रिसर्च रिपोर्ट्स आर दैट मे बी वेरी समवट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी. सो फॉर्मेटिंग द रिक्वायरमेंट्स. बिब्लियोग्राफी इज रिसर्च प्लान. So there are a standard for documentations, and even though different journals may use the
different formats, and the most basic informations are the name, title and date. Research areas are commonly used the formatting MLA, Modern Language Association, American Psychological Association. ये कुछ पब्लिश MLA मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये पूछा जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। नाउ APA आर्टिकल्स जो होते हैं जिसमें कि टाइटल होता है और फिर इसमें वॉल्यूम्स होते हैं। APA वेबसाइट्स होती हैं, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। MLA आर्टिकल्स में टाइटल ऑफ द आर्टिकल और नेम ऑफ द डाटाबेस। MLA वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है। APA स्टाइल तो सोशल साइंस के लिए होती है, जबकि MLA स्टाइल जो होती है वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए होती है। तो सोशल साइंस के लिए APA स्टाइल है ओनली मोस्ट नेसेसरी वर्ड पुट द कैपिटल लेटर, द सोर्सेज, पेजेस, टाइटल, रेफरेंसेस एंड हियर आर ओनली लास्ट नेम ऑथर इज यूज्ड, author name and the year of publication used for the in-text citation, and commas are also used in text. MLA स्टाइल में ह्यूमैनिटीज़ टाइटल आज अंडरलाइनिंग कर दिया जाता है। सोर्स आर द वर्ल्ड वर्क साइटेड, इट्स फुल नेम लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। एंड जबकि APA स्टाइल में लास्ट नेम लिख रहे थे हम, लेकिन MLA स्टाइल में हम फुल नेम लिख रहे हैं। ऑथर का नेम होता है, पेज नंबर होगा, यहाँ पे ऑथर का नेम था जबकि पब्लिकेशन था। नो यूज़ ऑफ कोमास, APA स्टाइल में हम कोमा को यूज़ में ले रहे हैं, जबकि MLA स्टाइल में हम कोमा को यूज़ में नहीं ले रहे हैं। ACS का मतलब होता है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। AGLC का मतलब ऑस्ट्रेलियन गाइड लीगल साइटेशन। AMA का मतलब अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। AMJ एकेडमिक मैनेजमेंट स्टाइल। CMS का मतलब होता है शिकागो मैनुअल स्टाइल। CSC काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। शिकागो इज़ ए जनरली यूज फॉर द बिजनेस हिस्ट्री, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं हम रिसर्च में। तो द मेन एंटिटी ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट एंड द कलेक्शंस इज इफ इंग्लिश दिस क्लासिफाइड द डेवी डेसिमल स्कीम क्लासिफिकेशन। ये कुछ क्लासिफिकेशन से बिब्लियोग्राफी है। द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एंड सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी फॉल अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में इसको रखा जाता है, ठीक है। नाउ मेन टर्म यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेफरिंग। आईबिड क्या होता है? इट्स अ लैटिन वर्ड एंड दैट इज सेम ऑथर एंड द सोर्स अगर होंगे तो आईबिड बोलेंगे इसको। OP.CIT इट्स ऑब्जर्वेशन फॉर द लैटिन टर्म ओपस एंड मीनिंग वर्क साइटेड रेफर टू द रेफरेंसेस। LOC-CIT इट इज़ द abbreviation LOCO-CIATO ETAL refer to the others were used to the referencing. Shodh Ganga and Shodh Gangotri, that is name of the coin to denote the digital repository, and that is information of the library network in FilmNet Center. Autonomous Inter-University Center of the University Grant Commission. Now the candidate will have to store the thesis and upload the chapter in the separate using the naming of the convention. So InflipNet introduced the Shodh Gangotri, which is being built to the maintain the database and ongoing PhD university. Research bias simplified. So bias नहीं होना चाहिए, इसके लिए external influence होता है, personal bias होता है, observed bias हो सकता है, placebo bias भी हो सकता है। टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। सो ब्रीफ आइडिया होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं, इसमें टाइप 1 या टाइप 2 एरर्स भी होती हैं, ठीक है। तो researchers is a prediction about the outcomes called a hypothesis. It is not a statement but a rather educated guess हो सकता है। सो टेंटेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्पेसिफिक टेस्टेबल होता है वेल फॉर्मुलेटेड में, एंड पार्सिमोनियस होता है, एंड जनरलाइजेशंस भी की जाती है। सो हाइपोथेसिस कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन से हम हाइपोथेसिस को जनरलाइज करते हैं। प्ले की रोल इन साइंटिफिक मेथड। मेन फंक्शन होते हैं इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, थ्योरी डेवलपमेंट होना चाहिए, मेकिंग इनोवेटिव रिसर्च, इसलिए हम करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस जो होती है ये हमें डिस्क्राइब करती है मेथड को, एंड रेशनल हाइपोथेसिस जो होती है वो रिलेशन बताती है। एक्सप्लेनेटरी जो होती है वेयर सैलरी राइज कर रही है, एक्सप्लेन करती है कोज और इफेक्ट को। टेक्निकल बेसिस में क्रिटिकल रीजन होता है, चांस आउटकम एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, क्रिटिकल रीजन। ये पूरा 2 टेल टेस्ट या फिर 1 टेल टेस्ट ऐसे टेस्ट करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इट इज़ ए कॉमन एंड वाइडली ऑब्जर्व पैटर्न वेरियस नेचुरल फिनोमेना। दिस इज़ द बेल शेप, एक कर्व होता है, एंड इसमें नॉर्मल इज ए कार्ल फ्रेडरिक गोस ने दिया था नॉर्मल नाम, कार्ल फ्रेडरिक गोस इसने दिया था, ठीक है।
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो होती है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है द पिक्चर लुक सेम एज ए बोथ साइड्स, दोनों पीक्स हैं, इसको सिमेट्री कहेंगे। बेल शेप कर्व है, अगर बेल शेप कर्व है तो दिस कर्व शो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज वैल्यू एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस अदर डायरेक्शन द फ्रिक्वेंसी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मीन मीडियम मोड भी होता है। मीन का मतलब एवरेज, मीडियम मिडिल वैल्यू एंड मोड मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है उसको मोड बोलते हैं। मीन का मतलब एवरेज होता है, मीडियम मिडिल वैल्यू, ठीक है। टेल एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी, इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इन्फिनिटी तक टेल ले जाते हैं। एम्पिरिकल रूल्स होते हैं, ठीक है। नाउ द स्टेप ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, formulate the null and alternative. Null is a statement about the population that is assumed to the true for the purpose of the test. अगर कुछ true है टेस्ट के लिए that is null. The alternative hypothesis is opposite to the null. Alternative hypothesis क्या होती है? that is opposite होती है किसके? null के। null के opposite कौन सी है? alternate वाली, है ना। तो kindly note यहाँ पे null hypothesis is usually there is a no difference between variable. This hypothesis is basically a statement about the population and being tested. Research study will help the sample statistical. This is there is no difference between the population mean and simple mean. This is actually taking a neutral position and that is compare as the test position with help as the sample data. Population parameter, we take the population and actual values and for example this value is taking the to be 80. So majority of co-vaccine was affecting the dealing with the COVID-19, but we will always have a null hypothesis that co-vaccine was not effective. So इस तरीके से हमें null hypothesis को बताना है। The research as a will be collect the data to show that null is rejected and alternative is accepted, ठीक है। तो that is null hypothesis के बारे में हम बताएंगे अब यहाँ पे कुछ। So सबसे पहले हमें बताना है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं। null hypothesis, age has no effect on the mathematical ability. Taking aspirin daily does not affect the heart attack. Age has no effect on the cell phone. So this is called the null hypothesis. क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इफ़ वी रिजेक्ट द नल बेस्ड ऑन द सैम्पल डाटा वी एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव। अगर हम नल को रिजेक्ट करेंगे तो हम अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताए गए हैं। पॉइंट अस टूवर्ड्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दिस गाइड इज द नेक्स्ट स्टेप एस्टेब्लिशिंग द लेवल। सो द सेट ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल को ए बोलते हैं। मेकिंग अ डिसीजन अबाउट द नल हाइपोथेसिस, दैट इज सिग्निफिकेंट लेवल। यहाँ पे कुछ क्रिटिकल वैल्यूज होती है विच आर डिटरमाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस, नॉट दैट सिग्निफिकेंस लेवल इज एक्चुअली ए प्री स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी। द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट डिटरमाइनिंग थ्रू द टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस। कलेक्ट द सैम्पल डाटा, emphasis that the random sample is preferred because of the provide the more valid and result. Need to the recall that sample statistics is used to the statement of the population parameters. Calculate the test statistics. Test formulate the involve the sample statistics. इसमें हम null hypothesis को reject करेंगे। टी टेस्ट होता है जिसमें टेस्ट इन्वॉल्व द सैम्पल मीन्स एंड पॉपुलेशन मीन। कंपेयर करेंगे टेस्ट को तो we may calculate the p value. Let us recall that significantly p value that measure the strength and a very low value that is 5% and that is a high value p value that is observed data is more likely to the under the null hypothesis suggesting no significant effect or the difference that is the high value. तो लास्ट में हम रिजल्ट देखेंगे। इंटरप्रिटेशंस भी बोलते हैं जिसको रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज़ एंड दैट इज़ क्रिटिकल रीजन। और H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं। वी नीड टू लुक एट द डायग्राम फॉर बेटर आइडिया। तो ये पूरा हमने देखा, डायग्राम आगे है हमारे पास में। तो सम लर्नर में गो फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वेरीफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। सैम्पल साइज 40 स्टूडेंट्स है, जैसे सैम्पल का मीन 86 है, पॉपुलेशन पैरामीटर 80 है, सैम्पल स्टैंडर्ड 5 है, सिग्निफिकेंट लेवल 0.05। नल हाइपोथेसिस, दिस मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट who take online classes is not significantly different from the population parameter which is 80। इसको हमने 80 बता रखा है नल हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो है द मीन्स परफॉर्मिंग द स्टूडेंट who take online classes is significantly different, इसको नॉट इक्वल टू 80 बता रखा है। सेट ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 है। कलेक्ट सैम्पल डाटा 40 स्टूडेंट्स हैं, कैलकुलेट करना है इसको।
पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड हाइपोथेसिस वैल्यू एज स्टेटेड इन नल हाइपोथेसिस। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है सिग्मा √NSC 5 √40 0.79 इसकी वैल्यू है, कैलकुलेट करेंगे टी स्टैटिस्टिक्स को भी। सो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं टेस्ट क्रिटिकल वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वैल्यू है बीच वाली, ये रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं 70 मार्क्स, स्टूडेंट जो कि मोर देन 90। वी एक्सपेक्ट द सैम्पल मीन्स टू बी इक्वल ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा। अब हम आगे की ओर चलते हैं, इंटरप्रिटेशन करना है हमें रिजल्ट्स को, ठीक है। तो रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, कंक्लूजन देंगे कि हम अगर नल को रिजेक्ट करते हैं विच मीन्स देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू कंक्लूड दैट मीन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट हु टेक ऑनलाइन क्लासेस इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर। दिस सॉल्यूशन फिट इनटू द 6 स्टेप। तो यहाँ पे हमने कुछ टेस्ट किए हैं, डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल टेस्ट किए हैं। डायरेक्शनल टेस्ट वो होते हैं वी आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट द वेदर ड्रग इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है वेदर ड्रग इंक्रीज डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। अब टाइप 1 एरर क्या होती है, इसको फाल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। टाइप 1 एरर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, टाइप 1 एरर वुड बी ऑक्योर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट फैक्ट इज ट्रू। अगर हम नल को रिजेक्ट करते हैं दैट इज़ द टाइप 1 एरर हो रही है, ठीक है। टाइप 2 एरर कब होगी, इन द सेम कंटेक्स्ट द टाइप 2 एरर वुड बी ऑक्योर रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर वो फेल करता है रिजेक्ट, अगर वो रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहा नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज़ इन फैक्ट फॉल्स, जबकि वो फॉल्स है, ठीक है। जबकि टाइप 1 एरर में क्या था, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी तब भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे थे, जबकि टाइप 2 में हम रिजेक्ट भी कर रहे हैं और वो फॉल्स है, ठीक है। They would be conclude that the new online teaching method has significant effect on the students. It does have a significant impact on the performance. In essence, they are detecting the real effect. तो यहाँ पे सैम्पलिंग एरर जो होती है they happen when the collecting sample itself making the less accurate, and random sampling errors होती हैं they occur due to the chance of selecting a random sample. नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट कंक्लूजन में टाइप 1 एरर रिजेक्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस, और टाइप 2 एरर एक्सेप्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, इसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर, ठीक है। नाउ स्मॉल सैंपल अगर करना है टेस्ट तो कम से कम 30 सैंपल होते हैं, लास्ट सैंपल में 30 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है इसमें टी टेस्ट आएगा, एनोवा टेस्ट आएगा, एंड कोरिलेशनल कोफिशिएंसी। नॉन पैरामेट्रिक में चाई स्क्वायर टेस्ट आता है और मैन विटले टेस्ट आता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशनल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस मेजर द लैक ऑफ सिमेट्री इन द डाटा सेट। ए परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए स्क्यूनेस ऑफ 0। अगर सिमेट्रिकल परफेक्ट है तो स्क्यूनेस 0 होगी। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड, नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कुर्टोसिस, कुर्टोसिस का मतलब क्या है, कुर्टोसिस का मतलब होता है unlike skewness 0 is on the shape of the distribution tail, it measure how different the tail of the distributions are there. Kurtosis is of tail shape, it's a fourth standard central moment. Kurtosis value can be infinite भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो लेप्टोक्यूटोटिक डिस्ट्रीब्यूशन मीजो और प्लेटोक्यूटोसिस होता है। प्लेटोक्यूटोसिस में लेस देन 3 होती है वैल्यू, लेप्टो में मोर देन 3 होती है, और मीज़ो के अंदर इक्वल 3 होगी। तो मीज़ो में इक्वल 3 है, लेप्टो में मोर देन 3 होती है, और प्लेटिक्यूटोसिस में लेस देन 3 वैल्यू होती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। तो इसमें आएगा द मेन बेनिफिट टेस्टिंग इज ए रिसर्च, नल हाइपोथेसिस प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द स्टैटिकल टेस्टिंग, एंड इट इज़ देयर इज ए नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इफेक्ट। ऑल ऑफ सारे ही सही हैं। अगला है व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बेनिफिट्स क्या है, इट इज़ क्वान्टिफाइंग द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये इसका बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन है कि लेवल सिग्निफिकेंस फ्रॉम द 0.05 to 0.01, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैपन। वी आर मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू द नल, एंड वी आर सेटिंग ए हायर बार फॉर विच what we consider to be statistically significant. As a result, we need stronger sample data or sample statistical in order to reject the null. तो दोनों ही सही है। Explain what is the key difference between parametric and non-parametric test. Parametric assume the specific population and non-parametric tests are no such assumption. That is true.
हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड लोअर लेवल सिग्निफिकेंट अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है? डिक्रीज लाइक्लीहुड टाइप। अगर हमने टाइप 1 एरर को अगर कम कर दिया, दैट इज़ नोन एज द अल्फा। ठीक है, डिक्रीज करना है टाइप 1 एरर को। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? द डिग्री ऑफ असिमेट्री इन द डाटा। कितनी असिमेट्री है, नॉट सिमेट्री। दिस इज द डिग्री ऑफ असिमेट्री इन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नोन एज द स्क्यूनेस। अब है रिसर्च एथिक्स। एथिक्स इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल होती है। दिस इज लीगल बट अनएथिकल भी हो सकता है कोई रिसर्च। एथिक्स सर्व करती है कि प्रोवाइड करेगी हमें क्या गाइडेंस करनी है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो भी इससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, सो जो रिसर्च एथिक्स जो होती है, तो ट्रुथ कितना है, कोलैबोरेटिव वैल्यूज़ क्या हैं, एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कितनी है, एंगेजमेंट कितना है। डिओन्टोलॉजी का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड होना। एथिकल स्केप्टिविज्म अप्रोच विच इज़ कल्चर रूटेड इन द रिलेटिविज्म। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है डिसीजन बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो हमें एथिकल इशू को क्यों देखने हैं, हमें हार्म नहीं करना है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस नहीं करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए, और मिनिमाइज़ करना है हार्म को। तो एथिकल इश्यूज़ में हमें बायस नहीं होना है, ट्रीटमेंट देना है, मेथडोलॉजी एंड इनकरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव यूज़। एथिकल टर्म में फैब्रिकेशन होता है, क्रिएटिंग द स्पूरियस डाटा, नो। फॉल्सिफिकेशन का मतलब रॉन्ग होता है, प्लेगरिज्म तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि इससे इलीगल अनएथिकल माना जाता है। मल्टीपल ऑथरशिप भी एथिकली कंसर्न्स में लिए जाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट एंड पार्शियल पब्लिकेशंस भी नहीं होना चाहिए। नाउ आर्टिकल या जनरल में सबसे पहले कंडक्टिव रिसर्च, देन मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग एंड जनरल सिलेक्शन, ये सारा कुछ होगा। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सर्वे, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर्स बनाए जाते हैं। देन कुछ जनरल्स होते हैं, सबमिशन, मैन्युस्क्रिप्ट, पीयर रिव्यूज़ होते हैं, पोस्ट पब्लिकेशंस भी होती हैं। ठीक है, नाउ हमें देखना है कि पर्पस क्या है रिसर्च का, है ना। थीसिस को क्यों लिख रहे हैं हम? दिस पर्पस इज एजुकेशन एज ए हाउ द पर्सन नोस। द पर्पस इज एडवांसमेंट टू द एनहेंस द क्रेडिबिलिटी। एजुकेशन कमिटेड टू द प्रोफेसर डिसाइड वेदर इज ए वर्दी और नॉट। एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब 500 वर्ड्स लिखने हैं, कितने वर्ड्स लिखने हैं वो। इंट्रोडक्शन का मतलब डिटेल्ड होना चाहिए। लेंथ मतलब 50 पेजेस या फिर 20,000 वर्ड्स जितने भी हैं। मटेरियल का मतलब प्रेजेंटेशन। डिस्कशन का मतलब इंटरप्रिटेशन। रेफरेंस का मतलब क्या, लिस्ट है। ठीक है, सिंपोजियम क्या होता है? देखो, मीटिंग्स क्या होती है? मीटिंग इज़ ए असेंबली कंबाइनिंग पीपल। अगर कुछ कंबाइन हो रहे हैं इसको मीटिंग कहते हैं। सिंपोजियम जो होता है इसमें कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। कोलोक्वियम जो होता है ये एकेडमिक मीटिंग को बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कन्फर करना, इन द मीटिंग व्हेन द पीपल कम डिस्कशन। कॉन्फ्रेंस मीटिंग आर द पीपल वो कन्फर अबाउट द टॉपिक, जो कि कन्फर करते हैं टॉपिक के बारे में। इट कैन बी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ द मीटिंग्स। ना वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं। इट्स ए प्रेजेंटेशन दैट इन्वॉल्व द ऑडियो एंड वीडियो कंपोनेंट, दोनों ही होते हैं। सो दैट इज़ द वेबिनार। वीडियो पोर्शन डिलीवर्ड द इंटरेक्टिव गिविंग द पार्टिसिपेशन। सेमिनार जो होता है दैट इज़ लैटिन वर्ड से निकला है। इसमें फॉर्मल प्रेजेंटेशन बाय वन और मोर एक्सपर्ट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मल प्रेजेंटेशंस होती हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। मंथली और इवन वीकली भी सेमिनार होते हैं। ठीक है, इसमें मोटिवेशन भी रहता है। Seminar is focused on the some particular subjects, like everyone presents represent the actively participation. Colloquia seminar both happen in the academic setting. Colloquia and seminar दोनों ही academic settings में होते हैं जो कि डिस्कस करते हैं। Workshop tend to the smaller and more intense than seminar. Workshop ज़्यादा मतलब more intense होती है। This format involves the student practicing their new skills, and hands-on workshop typically involve the participant doing work particular issue. Okay, now impact factor क्या होता है? Academic journalism measuring reflecting average number of the citations published. It reflect the relative importance of journal within the field. Journal with higher impact factor deemed to more important, and H index is a index attempt to measure both productivity and the impact, and G index is like it has an average साइटेशंस। I10 इंडेक्स जो होता है इंडिकेट करता है एकेडमिक पब्लिकेशंस को। गूगल स्कॉलर्स जो होते हैं, रिसर्च इंजन्स वगैरह वहाँ पर भी। ठीक है, सो वर्कशॉप क्या होती है? ये स्मॉलर भी हो सकती है एंड मोर इंटेंस होती है।
सेमिनार से ज़्यादा इंटेंस होती है और छोटी होती है. दिस फॉर्मेट इन्वॉल्व द स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग देयर न्यू स्किल्स. अगर स्टूडेंट कुछ न्यू स्किल्स को परफॉर्म कर रहे हैं वो वर्कशॉप होगी. ठीक है. हैंड्स ऑन वर्कशॉप टिपिकली इन्वॉल्व डूइंग वर्क पर्टिकुलर इशू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड दिस इज प्रॉमिस दे विल हैव ए एटलीस्ट रफ प्लान. कुछ रफ प्लान्स होते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च टुडे वी डन. होप यू एंजॉयड दिस.